बिहार की राजनीतिक विसात पर जब भी कोई नई चाल चली जाती है तो उसकी गूंज पूरे सूबे के गलियारों में सुनाई देने लगती है। और इस बार सत्ता का केंद्र बिंदु बनी है पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और पारंपरिक सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव ने राज्य के राजनीतिक तापमान को अचानक से बढ़ा दिया है। अमूमन उपचुनावों को सत्ता का सीधा मुकाबला माना जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर की रणभूमि पर प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली नवगठित पार्टी जनसुराज ने समय से पहले ही अपनी राजनीतिक फील्डिंग जो है वो सजानी शुरू कर दी है। इस बार राजनीतिक घटनाक्रम ने न केवल भाजपा के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि पूरे बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या खुद प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरकर एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कसक और राजनीतिक शून्यता से बाहर निकलने की छटपटाहट जनसुराज के जमीनी जनसंपर्क अभियानों में साफ देखी जा सकती है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और रणनीतिकार हैं, इस समय बांकीपुर के हर कोने में जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि यदि जनसुराज यहाँ अपना उम्मीदवार उतारती है तो स्थानीय जनता का रुख क्या होगा। क्या वो जनसुराज के बारे में सोच सकती है, उनके विचार हैं कुछ जनसुराज को लेकर के। और इसी रणनीति के पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि पार्टी विधानसभा चुनावों की विफलता को धोकर मुख्य धारा की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। हालांकि अगर हम बात करें तो बांकीपुर की राजनीतिक तासीर को समझना इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ये सीट पिछले कई दशकों से भाजपा और विशेष रूप से नितिन नवीन के परिवार का एक अभेद जो है किला है। नितिन नवीन के पिता इस क्षेत्र से लगातार विधायक रहे हैं और उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव से लेकर अब तक नितिन नवीन ने इस सीट पर अपना एक तरफा दबदबा जो है वो कायम रखा है। और ऐसे में इस बात की राजनीतिक संभावना बेहद ही मजबूत है कि भले ही नितिन नवीन दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो चुके हो, राज्यसभा चले गए हो, लेकिन बांकीपुर की कमान किसके हाथ में जाएगी इसका अंतिम फैसला भी उन्हीं की रजामंदी से तय होगा। क्षेत्र में उनका मजबूत सांगठनिक ढांचा होने के कारण पार्टी उसी चेहरे पर दाव लगाएगी जिसे नितिन नवीन की हरी झंडी मिलेगी। इसी बीच जनसुराज के भीतर से आ रही खबरों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस कयास को और भी हवा दे दी गई है कि क्या किसी सामान्य उम्मीदवार को उतारने के बजाय खुद प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से इस पारंपरिक गढ़ को ढहाने के लिए, अभेद किले को ढहाने के लिए आगे आएंगे। हालांकि जनसुराज का आधिकारिक पक्ष इस मामले पर बेहद नपातुला और सत्कर्ता से भरा है, जिसमें नेताओं का कहना है कि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और न ही पार्टी की शीर्ष लीडरशिप ने उम्मीदवार के नाम पर कोई अंतिम मुहर लगाई है। जनसुराज के प्रवक्ताओं का तर्क है कि उनका जनसंपर्क अभियान केवल एक चुनाव केंद्रित नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत वे बांकीपुर की जनता के बीच जा रहे हैं और सही समय आने पर मीडिया के माध्यम से अपने फैसले को सार्वजनिक जरूर करेंगे कि बांकीपुर से कौन उम्मीदवार जनसुराज अपना उतारेगा। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बांकीपुर का जातीय और सामाजिक समीकरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये जो सीट है ये कायस्थ बहुल मानी जाती रही है और यहाँ की राजनीति का मुख्य ताना बाना इसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है। और इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर भी कई नामों को लेकर आंतरिक मंथन का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें संजय मयूख हैं, अजय आलोक जैसे प्रमुख चेहरों के नामों की भी चर्चा जो है राजनीतिक हलकों में तैर रही है। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नितिन नवीन के परिवार का ही कोई सदस्य इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। अगर वैसा होता है तो भाजपा के लिए जो चांसेस वो और बढ़ जाते हैं, परंतु उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बदले जो है सांगठनिक नियमों और परिस्थितियों के कारण अब किसी समर्पित पार्टी कार्यकर्ता या स्थापित चेहरे को ही टिकट मिलने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। तो अगर इन परिस्थितियों के बीच प्रशांत किशोर अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान खुद चुनाव न लड़ने की नीति अपनाई थी, अंतिम तक ही पता चल गया कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार स्वयं बांकीपुर से टाल ठोक देते हैं, तो ये मुकाबला साधारण से उठकर बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय संघर्ष में बदल सकता है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।